हेलो एवरीवन, नमस्कार, सुस्वागतम। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। है दिस इज मोहित, योर रीजनिंग मेंटर, वेलकम्स यू ऑन द अमेजिंग एंड शाइनिंग प्लेटफॉर्म ऑफ ज्ञान प्लम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड योर प्रिपरेशन इज आल्सो गोइंग वेल। तो आज एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का रीजनिंग में, ब्लड रिलेशन, खूनी रिश्ते के इस प्यारे से टॉपिक में। आज खूनों को कत्ल करके नए नए रिश्ते बनाते हैं और बहुत बढ़िया तरीके से चीजों को अरेंज करने का काम करते हैं। तो लेट्स चेक, सबसे पहले चीज हमारी यहाँ पे क्या आने वाली है। अगर मैं यहाँ पे बताऊं तो पहले ब्लड रिलेशन के बारे में आपको थोड़ा समझाऊंगा, कुछ चार्ट दिखाऊंगा, उसके बाद कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा। सबसे पहले शुरू करते हैं। ब्लड रिलेशन मींस एनी रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्संस व्हिच इज एक्वायर्ड बाय देम बाय द वर्च्यू ऑफ देयर वर्ड। मतलब ब्लड रिलेशन एक ऐसा रिश्ता होता है जो दो से ज्यादा लोगों में बनता है, व्हिच इज एक्वायर्ड, जो देम बाय बर्थ, मतलब उनको जो क्या होता है उनके गुणों से, मतलब उनके बचपन से जो उनका रिश्ता चला आ रहा होता है। ठीक है। Blood relation questions involve analysis of information showing the blood relationship among the members of the family। अब यहां पे क्या होता है कि फैमिली के मेंबर्स में एक रिलेशन बताने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? ब्लड रिलेशन का यूज करते हैं। इन दिस अ चेन ऑफ रिलेशनशिप इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेशन बिटवीन एनी टू मेंबर्स ऑफ द चेन इज आस्क्ड फॉर द कैंडिडेट। ठीक है, दो लोगों के बीच में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके बीच में रिलेशन बताया जाता है। कैंडिडेट सपोज टू बी फैमिलियर विद द नॉलेज ऑफ डिफरेंट रिलेशनशिप इन द फैमिली। और ये क्वेश्चन करने से लोगों को पता चलता है कि हाँ, हमारी फैमिली में जितने भी लोग हैं उनसे हमारा एक क्या नया रिलेशन होता है, क्या एक नया रिलेशन बन सकता है, और जितने मेंबर हैं उनसे हमारा क्या खास रिलेशन है। ठीक है। तो द रिलेशन में बी डिवाइडेड इनटू द टू मेन कैटेगरीज। जो रिलेशंस है बेटा, इनको दो मेन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहले जो कैटेगरी है बेटा वो है मैटरनल रिलेशंस, मतलब जो मम्मी की साइड के रिलेशन होते हैं। रिलेशन ऑन द मदर्स साइड आर कॉल्ड मैटरनल, मतलब जितने रिलेशन हमारी मम्मी के साइड से बनते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैटरनल रिलेशन बोलते हैं। अगर मैं बात करूं पैटर्नल रिलेशंस की, तो ये हमारे वो रिलेशन होते हैं जो कि हमारे फादर की साइड के होते हैं। जैसे फादर की साइड की बुआ, ताऊ, ठीक है, बुआ के मतलब हस्बैंड हो गए, बुआ के बच्चे हो गए, ताई की वाइफ, ताई के हस्बैंड हो गए, या ताऊ की वाइफ हो गई, या हमारी बुआ हर लोग हो गए, जितने भी हमारे चाचा हो गए, उनसे जो रिलेशन हमारा बनता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं? पैटर्नल साइड। ठीक है। और मैटरनल लाइक हमारी मौसी से क्या रिलेशन बनेगा, हमारी नानी हर लोगों से क्या बनेगा, हमारे मामा हर लोगों से क्या बनेगा, हमारी मौसी हर लोगों से क्या बनेगा, वो जो रिलेशन हमारा बनता है उनको हम लोग बोलते हैं मैटरनल रिलेशन। ठीक है। तो मैटरनल और पैटर्नल में आई होप कि बहुत अच्छे से डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। आगे कुछ ये चार्ट है बेटा। जैसे अगर मैं बात करूं यहां पे, अगर कोई भी है जो मेरे फादर के फादर हैं, वो मेरे क्या लगेंगे? ठीक है, अगर मेरे फादर हैं, उनके फादर, तो मेरे फादर, मैं अपने फादर को पापा बोलता हूं। उनके जो फादर हैं वो मेरे क्या लगते हैं? दादाजी लगते हैं, जिनको मैं जानता हूं बेटा किस नाम से? ग्रैंडफादर के नाम से। ठीक है। अच्छा, फादर की मदर अगर मैं बात करूं तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रैंड मदर बोलते हैं। जो पापा की मम्मी, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रैंड मदर बोलेंगे। ठीक है बेटा। अब ये सबसे पहले जो रिलेशन हमारे चल रहे हैं बेटा, ये जो रिलेशन जितने भी चल रहे हैं ये हमारे हैं पैटर्नल रिलेशन। कौन से? पैटर्नल साइड के। कौन से? पापा की साइड के रिलेशन में यहां पे आपको बताने के लिए जा रहा हूं। ठीक है। अब थर्ड रिलेशन की मैं बात करूं तो फादर के जो भाई हैं, मतलब मेरे पापा के जो भाई हैं, तो मैं उनको क्या बोलता हूं? चाचा। ठीक है, इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे? अंकल बोलेंगे। अच्छा, फादर की जो बहन है, मेरे पापा की जो बहन है, मैं हिंदी में क्या बोलता हूं? उनको बुआ जी, बट इंग्लिश में मैं क्या बोलूंगा? उनको आंट बोलूंगा। क्या बोलूंगा? आंट। अच्छा, चिल्ड्रन ऑफ अंकल और आंट, जो मेरी बुआ के या मेरी चाची के या मेरे चाचा के बच्चे होंगे, उनको मैं किस नाम से जानूंगा? उनको जानूंगा मैं कजिन्स के नाम से। ठीक है, मेरे चाचा के बेटे, मेरे ताऊ के बेटे, मेरी बुआ के बेटे, तो किस नाम से जानूंगा? उनको कजिन के नाम से। वाइफ ऑफ अंकल, अंकल की जो वाइफ होंगी, मतलब मेरे चाचा की जो वाइफ होंगी, उनको मैं जानूंगा बेटा किस नाम से? आंटी के नाम से, जिनको हम लोग चाची बोलेंगे। यहाँ पे आंटी हम लोग प्रोनाउंशिएट तो करते हैं, लेकिन आंटी हमारा बेटा स्लैंग में आ जाता है। ऐसे शब्द जिनको हम बोलते भले, लेकिन उनका कोई मीनिंग नहीं होता। हस्बैंड ऑफ आंट, आंट के हस्बैंड हमारे क्या होंगे बेटा? अंकल होंगे। जो आंट के हस्बैंड हमारे होंगे वो हमारे कौन होंगे? अंकल होंगे। तो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा रिलेशन हमारा यहाँ पे इनसे डिस्क्राइब किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करूंगा बेटा, यहाँ पे कुछ चीजों को बोला गया है। जैसे मैटरनल साइड के रिलेशन हमारे यहाँ पे बताए गए। मैटरनल साइड के सबसे पहले बात करूं तो मदर के जो फादर हमारे होंगे उनको हम लोग ग्रांड फादर तो बोलेंगे, लेकिन हम क्या बोलेंगे? मैटरनल ग्रांड फादर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मैटरनल ग्रांड फादर, जो हमारे नाना जी कहलाएंगे। अगर मैं वहीं अपनी मम्मी की बात करूं तो वो हमारी कौन हो जाएंगी? मैटरनल ग्रांड मदर। कौन हो जाएंगी? मैटरनल ग्रांड मदर हमारी हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी बेटा? मैटरनल ग्रांड मदर, मेरे पापा की मम्मी। ठीक है, मेरी मम्मी की मम्मी मतलब नानी।
मदर्स ब्रदर, मेरी मम्मी के भाई, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? मैटरनल अंकल बोलेंगे, जिनको हम लोग मामा जी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मामा जी के नाम से। मदर्स सिस्टर, मम्मी की बहन, तो मैं क्या बोलूंगा? उनको भी मैं आंटी के नाम से जानूंगा, बट हिंदी में मैं क्या बोलता हूं उनको? मौसी, बिल्ली मौसी, या फिर मैं क्या बोलता हूं? मासी के नाम से जानता हूं। चिल्ड्रन ऑफ मैटरनल अंकल और आंट, जितने भी मेरे मैटरनल अंकल लाइक मामा हर लोग होंगे, या फिर मेरी आंट मौसी हर होंगी, या फिर मामी हर होंगी, उनको मैं क्या बोलूंगा बेटा? क्या बोलूंगा? उनको कजिन बोलूंगा, ठीक है। वाइफ ऑफ मैटरनल अंकल, मतलब मेरे मैटरनल अंकल, मेरे मामा की जो वाइफ होंगी, उनको मैं किस नाम से जानूंगा बेटा? वो मेरी होंगे मैटरनल आंट। हस्बैंड ऑफ मैटरनल आंट, जो हस्बैंड होंगे मैटरनल आंट के, वो हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? अंकल के नाम से जानेंगे। इतना क्लियर? आई होप ये भी आपका डन हो गया होगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। रिलेशन हमने जानने करी, किस तरीके के रिलेशन होते हैं? दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं हमारे पैटर्नल साइड रिलेशन, जो पापा की साइड के होते हैं। एक होते हैं मैटरनल साइड रिलेशन, जो हमारी मम्मी की साइड के होते हैं। ये डन? ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहां पे रिलेशन बनते हैं कुछ अलग तरीके से, जैसे ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर सन, ठीक है। अब ग्रैंड फादर के सन या फिर ग्रैंड मदर के सन, वो कौन हो सकते हैं? हमारे फादर हो सकते हैं, या फिर हमारे कौन हो सकते हैं? अंकल हो सकते हैं। ग्रैंड मदर की बेटी, ठीक है, या ग्रैंड मदर्स ओनली सन, अगर मैं बोलूं ही इज माई ग्रैंड फादर्स ओनली सन, ये मेरे दादा के इकलौते बेटे, तो मेरे कौन होंगे वो? ऑब्वियसली क्या होंगे? फादर होंगे। ग्रैंड मदर की डॉटर हमारी क्या होंगी बेटा? आंट होंगी। मदर्स फादर सन, मदर्स फादर सन, मेरी मां के पापा के बेटे कौन होंगे? मेरे ब्रदर, सॉरी, मदर्स और फादर सन, मदर्स सन और फादर सन कौन होंगे? मेरा ब्रदर होगा। मदर और फादर्स डॉटर मेरी क्या होगी? सिस्टर। सन्स वाइफ मेरी डॉटर इन लॉ हो जाएगी, बेटे की बहू, बहू हो जाएगी। हस्बैंड और वाइफ सिस्टर, जो मेरे हस्बैंड की सिस्टर और मेरी वाइफ की सिस्टर मेरी क्या हो जाएगी? सिस्टर इन लॉ, जिसको हम लोग ननद या फिर हम लोग क्या बोलते हैं? साली बोलते हैं। ठीक है बेटा, ये हमारा डन हो गया। अब चलते हैं कुछ अदर रिलेशन पे। अगर मैं बोलूं कि अगर मेरी डॉटर का हस्बैंड है, बेटा कौन है? डॉटर का हस्बैंड है। अगर मैं बात करूं, अगर कोई मेरी डॉटर का हस्बैंड है, तो वो मेरा क्या हो जाएगा बेटा? सन इन लॉ। डॉटर का हस्बैंड अगर मैं बात करूं, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे? सन इन लॉ। हस्बैंड ऑफ वाइफ्स एंड ब्रदर्स, हस्बैंड्स ऑफ वाइफ्स एंड ब्रदर, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ब्रदर इन लॉ। हस्बैंड कौन? मेरी वाइफ का भाई, मेरे हस्बैंड्स और वाइफ का, या तो हस्बैंड के भाई, या फिर या तो मेरे हस्बैंड के वाइफ, अगर मैं एक औरत हूं और मेरे हस्बैंड का भाई है तो क्या लगेगा? देवर। अगर मैं एक आदमी और मेरी वाइफ का भाई, तो क्या लगेगा? मेरा साला। तो उन दोनों को, देवर को और साले को, हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रदर इन लॉ बोलते हैं। अच्छा, ब्रदर सन, अगर मेरे भाई का बेटा है तो मैं क्या बोलूंगा? उसको भतीजा बोलूंगा। ठीक है। ब्रदर्स डॉटर क्या बोलूंगा? अगर मेरे भाई की बेटी है तो मैं क्या बोलूंगा? उसको नीस बोलूंगा। सिस्टर्स हस्बैंड, बहन के बेटा, तो क्या बोलूंगा? ब्रदर इन लॉ। ठीक है। ब्रदर्स वाइफ, भाई की वाइफ, क्या बोलूंगा? सिस्टर इन लॉ। ठीक है। ग्रैंड डॉटर और ग्रेट ग्रैंड डॉटर, हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रेट ग्रैंड डॉटर और सन। ठीक है, मतलब परनाती या फिर नाती। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लाइक कि अगर मेरा एक बेटा है तो मेरे दादाजी का क्या लगेगा? मेरा बेटा। इफ माई सन, ठीक है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन माई सन एंड माई ग्रैंड फादर, तो क्या हो जाएगा? मेरे दादाजी जो लगेंगे वो उसके ग्रेट ग्रैंड सन, ग्रेट ग्रैंड फादर लगेंगे, और मेरा बेटा क्या लगेगा? उनका ग्रेट ग्रैंड सन लगेगा। ठीक है, ये रिलेशन भी आपका डन हो गया होगा, कोई बिना किसी दिक्कत परेशानी के। आगे चल देते हैं बेटा। अब यहां पे कुछ सिंबल हमारे दे रखे हैं। मेल को हम लोग हमेशा प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे, और फीमेल को हमेशा हम लोग माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। और जब हस्बैंड वाइफ की बात आ जाएगी तो प्लस और माइनस बीच में इक्वल टू का साइन लगा देंगे, या फिर हम लोग क्या करेंगे? प्लस मतलब कौन हो जाएगा? हमारा हस्बैंड, माइनस हमारी वाइफ, और दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे? एरो लगा देंगे। तो ये रिप्रेजेंट करता है हमारे हस्बैंड और वाइफ को। ठीक है। ब्रदर ब्रदर अगर होंगे तो क्या लगा देंगे? प्लस और प्लस। ठीक है। अच्छा, माइनस माइनस होंगे तो हम क्या लगा देंगे? सिस्टर सिस्टर। प्लस और माइनस हमारे होंगे तो क्या लगाएंगे? ब्रदर और सिस्टर। ठीक है। अगर मैं यहां पे बात करूं, अगर मैंने यहां पे प्लस दे रखा और नीचे प्लस, ऐसे ऐसे दिखाने के लिए, इस तरीके से दिखाने के लिए, ये हमारे हेल्प करते हैं जनरेशन को रिपीट करने के लिए। ये हमारी जनरेशन को शो करता है। अगर मैं यहां पे हूं और ये है, तो ये, अगर मैं ये हूं तो ये मेरे कौन होंगे? पापा। अगर मैं यहां पे हूं तो ये मेरा कौन होगा? बेटा। ठीक है। फादर एंड डॉटर का बताएंगे तो प्लस और माइनस कर देंगे जनरेशन गैप में। मदर और सन का बताएंगे तो मदर हमारी कौन होंगी? बड़ी, और सन क्या होगा? छोटा। तो ये, और मदर और डॉटर में दिखाएंगे तो ये हमारी मदर और ये हमारी क्या हो जाएंगी? डॉटर हो जाएंगी। इतना क्लियर? ये पूरा चार्ट समझ आ गया? ठीक है, बहुत प्यारा चार्ट है ये। बेसिक अगर चार्ट आपने रेडी कर लिया तो आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे। पहले क्वेश्चन की तरफ अग्रसर होते हैं और पहले क्वेश्चन की जवाबदारी हम लोग देते हैं। गोपाल सेड, गोपाल पॉइंटिंग टू गोविंद, गोपाल
गोविंद को पॉइंट करता है हिज फादर इज माई फादर्स ओनली सन, इसके जो पापा हैं वो मेरे पापा के इकलौते बेटे हैं। हिज फादर इज माई फादर्स ओनली सन, इसके जो पापा हैं वो मेरे पापा के इकलौते बेटे हैं। ठीक है, हाउ गोपाल इज रिलेटेड टू गोविंद। अच्छा, अब यहां पे बोला ये तो गोविंद हमारा हो गया, इसके जो पापा हैं गोपाल वो गोपाल के फादर के इकलौते बेटे हैं, तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा, वो खुद उसके फादर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, खुद उसके फादर। मैं बोलूंगा हिज फादर, इसके जो पापा हैं, इज माई फादर्स ओनली सन, वो मेरे फादर के इकलौते बेटे हैं। ठीक है, वो मेरे फादर के, इसके जो फादर है तो भाई इसके फादर और मेरे फादर के कौन है, इकलौते बेटे। तो गोपाल इज द फादर ऑफ गोविंद। गोपाल कौन हो जाएगा भाई, गोपाल क्या हो जाएगा, गोपाल हमारा ऊपर आ जाएगा क्योंकि हमारा क्या हो गया, फादर हो गया, और गोविंद हमारा क्या हो जाएगा बेटा, क्योंकि बोला गोपाल ने बोला कि इसके जो फादर हैं, ठीक है, वो कौन है, वो इकलौते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे, फादर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा, राजेश इज अ ब्रदर ऑफ अंकित। भाई राजेश जो है अंकित का ब्रदर है। चलो भाई, राजेश को लिख दिया हमने यहाँ पे, राजेश को यहाँ पे लिख दिया, और हमने यहाँ पे अंकित को लिख दिया। ठीक है, शानो इज द सिस्टर ऑफ शुभम। शानो जो है वो भाई सिस्टर है शुभम की। लो भाई, शुभम को हमें हमने रिलेट कर दिया। अंकित इज द सन ऑफ शानो, जो अंकित है वो शानो का बेटा है। लो भाई, शानो को हम यहाँ ले आए और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, शुभम को, शानो और शुभम को हमने यहाँ रख दिया। ठीक है, अच्छा, हाउ इज राजेश रिलेटेड टू शानो, ये दोनों भाई भाई हैं। जब ये अंकित की मम्मी होगी तो राजेश की भी तो माँ होगी, और जो राजेश की माँ का भाई होगा वो उसका क्या लगेगा भाई, क्या लगेगा हमारे, बिल्कुल। अच्छा, राजेश शानो से क्या रिलेटेड है भाई, जो अंकित की मम्मी होगी वही राजेश की मम्मी होगी, तो राजेश क्या लगेगा, ऑब्वियसली क्या लगेगा, बेटा लगेगा इसका। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत। अगर मैं शुभम की बात करूं तो शुभम क्या लगेगा, तो शुभम लगेगा बेटा इसका मामा। कौन लगेगा, शुभम लगेगा इसका मामा। ठीक, बहुत प्यारा क्वेश्चन। चलो अब यहां से क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर, फटाफट से मुझे आंसर देंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाता है पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन। फटाफट से जल्दी से मुझे हवाई जहाज बना के इसका आंसर दे देंगे कि इसका सही आंसर हमारा क्या होने वाला है। 1 मिनट का टाइम आप लोगों के लिए, फटाफट से मुझे आंसर देंगे। हालांकि 1 मिनट नहीं लगनी चाहिए इसमें, स्टिल आप लोगों के लिए 1 मिनट फिर भी फटाफट मुझे आंसर देंगे। ओके, वेरी नाइस। आप सब लोग बताएंगे इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या होने वाला है। इंट्रोड्यूसिंग अलका टू गेस्ट। अलका को कैसे इंट्रोड्यूस कराते हैं, ब्रिजेश ने बोला अलका को कैसे इंट्रोड्यूस कराते हैं, ब्रिजेश ने बोला इसके फादर इज द ओनली सन ऑफ माय फादर। भाई ब्रिजेश ने बोला जो अलका के फादर हैं, जो अलका के फादर हैं, ठीक है, इज द ओनली सन ऑफ माई फादर, इज द ओनली सन ऑफ माई फादर। जो अलका के फादर हैं वो मेरे फादर के, भाई वो मेरे फादर के इकलौते बेटे हैं, तो ब्रिजेश। ठीक है, जो अलका के फादर हैं वो ब्रिजेश के फादर के इकलौते बेटे हैं, तो ऑब्वियसली क्या होगा, अलका कैसे रिलेट करेगी ब्रिजेश से, अलका क्या है, अलका डॉटर हो जाएगी। भाई अगर मैं बोलूंगा, अगर दो इकलौते बेटे बोलेंगे, अगर ब्रिजेश अलग से फादर अलग, तो अलग रिलेशन बनेगा। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, इस फादर को हटाएंगे, अब यहाँ पे ब्रिजेश को रखेंगे, ब्रिजेश को यहाँ पे रखेंगे, और यहाँ पे नीचे किसको ले आएंगे, अलका को ले आएंगे, अलका को ले आएंगे। बोला कि जो अलका के फादर है ना वो ब्रिजेश के फादर के इकलौते बेटे हैं, तो वो खुद कौन हो जाएगा, वो ब्रिजेश हो जाएगा। तो अलका क्या लगती है उसकी, अलका उसकी बेटी लगती है, तो आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सी इज द मदर ऑफ ए एंड बी। सी जो है ए और बी की माँ है। If D is the husband of B, then what is C out to D? भाई C is the mother of A and B. C जो है वो A और B की माँ है। A और B को भाई बहन अभी कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन C हमारी कौन हो गई, मदर हो गई। चलो, इफ D is the husband of B, अगर D जो है वो हस्बैंड है B का,
चलो, डी इज द हस्बैंड ऑफ बी, तो हस्बैंड हमारा इसमें आ जाएगा और बी को हम लोग सर्कल, तो ये औरत ये आदमी हो गया, ठीक है बी। देन व्हाट इज सी टू डी, तो सी बताओ डी का क्या लगेगा, सी क्या लगती है डी की, तो भाई सिंपल सी बात, ये क्या हो जाएगी, जब ये इसकी मां है तो इसकी भी तो मां होगी, और मेरे पति, या मैं बोलूंगा मेरी पत्नी की मां, मेरी क्या लगेगी, मेरी पत्नी की मां। आपके पापा की पत्नी की मां आपके पापा की क्या लगती है, सासू मां लगती है, और सासू मां को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, मदर इन लॉ। क्या बोलते हैं बेटा, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, मदर इन लॉ बोलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल ठीक। अगला क्वेश्चन, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ वुमेन, एक औरत की तरफ इशारा करते हुए सुरेश ने बोला, सी इज द डॉटर ऑफ माई फादर सिस्टर, ये मेरे फादर की, सी इज द डॉटर ऑफ माई फादर सिस्टर, ये मेरे पापा की बहन की बेटी है। तो भाई पॉइंटिंग टू अ वुमेन, सुरेश ने बोला, भाई सुरेश के पहले फादर बनाते हैं, सुरेश के फादर बना लिए, ठीक है बना लिए, इनकी सिस्टर बना ली, बिल्कुल इनकी सिस्टर बना ली, और इनकी डॉटर बना लेते हैं, इनकी डॉटर बना लेते हैं, और डॉटर हमारी कौन होगी, वो वुमेन हमें पता है लेकिन डॉटर नहीं पता। तो हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू सुरेश, अब ये वुमेन से सुरेश कैसे रिलेटेड है, सिंपल सी बात है, मेरी बुआ का बेटा बेटी मेरी क्या लगेगी, कजिन लगेगी, अब वो लड़का हो चाहे लड़की हो, आंसर आप क्या लगा देंगे, कजिन लगा लेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये घुमाने वाला है थोड़ा सा, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, ठीक है बेटा, कंफ्यूज हो जाएंगे तो थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है, ठीक है। बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन, कुसुमा इज वाइफ ऑफ रवि, जो कुसुमा है बेटा वो रवि की वाइफ है, जो कुसुमा है इज द वाइफ ऑफ रवि, जो कुसुमा है बेटा कुसुम वो है बेटा इज द वाइफ ऑफ रवि, ये रवि की वाइफ है, ठीक है, रवि की वाइफ, अब हस्बैंड वाइफ तो दोनों पता चल रहा है आराम से। गोविंद एंड प्रभा आर द ब्रदर, अब जो गोविंद एंड प्रभा हैं, गोविंद एंड प्रभा ये आपस में क्या है, ब्रदर्स हैं। चलो, गोविंद इज द ब्रदर ऑफ रवि, भाई गोविंद क्या है, गोविंद है बेटा रवि का भाई, और जब ये रवि का भाई है तो यहाँ पे प्रभु जो है, प्रभु जो है वो भी, अब ये तीनों आपस में क्या हो गए, भाई हो गए। अब रिलेशन बताया है कि प्रभु जो है वो कुसुम का क्या लगता है, प्रभु जो है भाई, जब ये हस्बैंड, हस्बैंड का भाई क्या लगता है, देवर, तो ये जब इसका भाई, तो ये भी तो भाई होगा, तो ये भी क्या लगेगा, देवर लगेगा। अब देखो ब्रदर इन लॉ दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल आराम से दे रखा है ब्रदर इन लॉ, देवर लग रहा है, ब्रदर इन लॉ पे टिक लगा देंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत प्यारा और बहुत इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने बेटा ये रहा, फटाफट से बताइए, लुकिंग एट अ वुमेन सिटिंग नेक्स्ट टू हिम, एक औरत जो उसके अगले बैठी हुई है, अमित ने बोला शी इज द सिस्टर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई वाइफ, क्या बात है भाई, ये अमित ने बोला कि शी इज द सिस्टर, अमित ने बोला कि शी इज द सिस्टर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई वाइफ, ठीक है, शी इज द सिस्टर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई, कितना घुमाऊ क्वेश्चन है, अमित के वाइफ के हस्बैंड, भाई अमित के वाइफ के हस्बैंड कौन होगा, खुद अमित ही होगा, उसकी सिस्टर है, उसकी सिस्टर है, बोला शी इज द सिस्टर ऑफ द हस्बैंड, शी इज द सिस्टर, ये बहन है हस्बैंड ऑफ माई वाइफ, मेरी पत्नी के हस्बैंड की, भाई मेरी पत्नी का हस्बैंड कौन होगा, मैं ही होऊंगा अमित, उसकी सिस्टर जो होगी वो कौन होगी, उसकी बहन लगेगी। हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू अमित, वो विमेन जो है वो अमित से कैसे रिलेटेड होगी, भाई कौन लगेगी, उसकी बहन लगेगी। आंसर नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लुकिंग एट द फोटोग्राफ, एक फोटो की तरफ इशारा करते हुए इंसान ने बोला, आई हैव नो ब्रदर नो सिस्टर बट दैट मैन्स फादर इज द माई फादर सन, भाई मेरा ना तो कोई भाई है ना ही कोई बहन है, लेकिन दैट मैन्स फादर इज द माई फादर सन, लेकिन उस आदमी के पिता मेरे फादर के बेटे हैं, ठीक है, उस आदमी के पिता मेरे फादर के बेटे हैं। अच्छा चलो, अब एक मैन बना लेते हैं, मैंने एक्स एक मैन बना दिया। अच्छा, इज माई फादर सन, इज माई फादर सन, तो इज माई फादर सन, तो ये खुद हो जाएगा, ठीक है। दैट मैन्स फादर, उस आदमी के पिता, उस आदमी के पिता जो हैं वो मेरे फादर के इकलौते सन हैं, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, दूसरा हो गया। तो वो उसने अपने किसको दिखाया, भाई उसने अपने बेटे को दिखाया, बोला कि इस आदमी के जो पिता हैं बेटा, इस आदमी के जो पिता हैं वो मेरे पिता के इकलौते बेटे हैं। भाई इसके पिता कौन हो गए, उसका इकलौता बेटा कौन, और वो किसका फादर है, इसका फादर है। ऑब्वियसली क्या आ गया, वो किसको बता रहा है, भाई उसने बोला कि अगर फोटोग्राफ की बात करो तो वो इंसान है कौन, वो खुद उसका बेटा है, वो कौन है, खुद उसका बेटा है। थोड़ा घुमाने वाले क्वेश्चन और बहुत क्रिस्प क्वेश्चन है बेटा ये वाले, ठीक है। दो क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग क्लास को वाइंड अप करते हैं। मोनी इज डॉटर ऑफ शीला, मोनी जो है वो शीला की डॉटर है, मोनी जो है वो शीला इज द डॉटर ऑफ शीला, चलो बना दी हमने शीला। शीला इज वाइफ ऑफ माई वाइफ ब्रदर, शीला इज अ वाइफ ऑफ माई वाइफ ब्रदर, अरे शीला इज द वाइफ
ऑफ माई वाइफ। ओके ओके ओके, ये ठीक है, ये मेरी वाइफ और ये मैं, ठीक है। हाउ मोनी इज रिलेटेड टू माई वाइफ, देखो ये बेटी हो गई तो मेरे साले की बेटी, बताओ हाउ मोनी इज रिलेटेड टू माई वाइफ। मोनी मेरी वाइफ से कैसे रिलेटेड है भाई, क्या होगी, सिंपल सी बात क्या लगेगी बेटा, ये मैं, ये मेरी वाइफ के साले की बेटी, मेरे साले की बेटी, तो क्या लगेगी, बुआ लगेगी, या फिर हम क्या बोल सकते हैं भाई सिस्टर इन लॉ हमारी लगेगी नहीं, सिस्टर लगेगी नहीं, क्या लगेगी, भतीजी लगेगी, मेरी वाइफ की वो क्या लगेगी, भतीजी लगेगी, ठीक है। ये क्वेश्चन क्लियर, बोला गया है कि मोनी की मम्मी जो है वो शीला है और शीला मेरी वाइफ के भाई की पत्नी है, तो मेरी वाइफ का मोनी के साथ क्या रिलेशन होगा भाई, ये क्या लगेगी, बुआ ही तो लगेगी, इसके पापा की बहन क्या लगेगी, इसकी बुआ लगेगी, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है बेटा ये आपको होमवर्क में रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपका रहने वाला है ये आपको होमवर्क में रहेगा, फटाफट से इसको सॉल्व करके अपना आंसर कमेंट में करना बिल्कुल ना भूलें। तो करते हैं आज की क्लास को यहीं पे एंड। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद जय भारत। और सेशन अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय एवरीवन।